हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टेंस पर आधारित है। टेंसेस, इसको हिंदी में कहते हैं काल। टेंसेस में हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो कहेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन कि टेंस की डेफिनेशन क्या है, और उस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद में हमारा सेंट्रल पॉइंट जो केंद्र बिंदु है क्या निकल कर आता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसकी ब्रांचेस, जो इसकी 3 ब्रांच होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसके अलावा हर टेंस में जो 3 टेंस हैं उसकी कौन कौन सी ब्रांच होती हैं, उन ब्रांचों के नाम क्या हैं। कहेंगे कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस तरीके से एक टेंस में आप निकल कर आ रही हैं 4 ब्रांच, और तीनों टेंस हो जाएंगी टोटल 12 ब्रांच। उन ब्रांचों में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंस की डेफिनेशन क्या है और उसका जो सेंट्रल पॉइंट आ रहा है, केंद्र बिंदु आ रहा है, वो क्या निकल कर आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं टेंस। तो देखिए कि द वर्ड टेंस इज ए टर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर। द वर्ड टेंस इज ए टर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए, तो वर्ड आ रहा है टेंस, ये क्या आ रहा है? टर्म आ रहा है। किसका? इंग्लिश ग्रामर का एक टर्म है, और टर्म का अर्थ होता है अवधि। टेंस शब्द है, इंग्लिश ग्रामर के अवधि के बारे में बता रहा है, अवधि है। एंड सेकंड क्या है? कहेंगे रेफर टू ए फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म का उल्लेख करता है। ये क्या? रेफर करता है। रेफर मतलब होता है उल्लेख। टेंस है, वर्ब की फॉर्म का उल्लेख करेगा। कब करेगा? कहेंगे दैट इंडिकेट इन टाइम, जो टाइम को इंडिकेट करती है। इसके बाद कहेंगे टेंस मीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब शोइंग डिफरेंट टाइम एंड एस्पेक्ट। टेंस का अर्थ है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब शोइंग डिफरेंट टाइम। तो टेंस का अर्थ क्या हुआ? डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के विभिन्न रूप हैं जो विभिन्न प्रकार के समय में दर्शाए जाते हैं। यानी कौन सा कार्य किस समय पर किया गया है, वो आज किया गया है या कल किया गया था। इसके बाद क्या है? कहेंगे दस, इस प्रकार से अ टेंस इंडिकेट टाइम ऑफ एन एक्शन। इस प्रकार से जो टेंस है वो टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताएगा कि कौन सा कार्य किस समय पर किया गया है। और देख लें और कुछ मिलता है। कहेंगे ये तो आप हो गया। इसके अलावा इन नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब इट सजेस्ट ओनली टाइम। जबकि जो नॉन एक्शन वर्ब होगी वो केवल टाइम के बारे में बताएगी, वर्ब के बारे में या वर्ब की फॉर्म के बारे में नहीं बताएगी। जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल है कुछ यहाँ पे। तो सबसे पहले देते हैं इसमें हमारा सेंट्रल पॉइंट क्या निकल कर आया टेंस की डेफिनेशन में। तो कहेंगे ये टेंस है, टर्म के बारे में बताएगा कि अवधि के बारे में बता रहा है कि कौन सा कार्य किस अवधि में किया गया। इसके अलावा इट्स रेफर फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इंडिकेट टाइम, और बता रहा है वर्ब के विभिन्न फॉर्म के बारे में बता रहा है, जो फॉर्म या समय के बारे में बता रहा है, जो कौन सा कार्य किस समय पर किया गया है। सिमिलर यही बात आगे कराएंगे। टेंस मीन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब शोइंग डिफरेंट टाइम, कि क्रिया के वही विभिन्न रूप हैं जो विभिन्न प्रकार के समय पर दर्शाए जाते हैं। इसका मतलब पूरा देखें सेंटेंस को, पूरा टेंस की डेफिनेशन देखें तो हम देख सकते हैं कि टेंस का मतलब क्या है? क्रिया के रूप हैं जो कई प्रकार के समय पर किए गए। कौन सा कार्य किस समय पर किया गया है, यही आपका टेंस में बताया जा रहा है। इसके अलावा और क्या कह रहा है कि इन नॉन एक्शन वर्ब, जहां पर आपके एक्शन यानी कि जो क्रिया आ रही है, मुख्य क्रिया आ रही है, वो तो हो जाएगा आपका एक्शन सेंटेंस या एक्शन वर्ब हो जाएगी। और जहां पर आपकी मुख्य क्रिया नहीं आ रही है उसे बोलेंगे नॉन एक्शन वर्ब। अगर वहां पर जो नॉन एक्शन वर्ब आ रहा है, कोई नॉन एक्शन सेंटेंस आ रहा है, तो वो केवल सजेस्ट ओनली टाइम, वो केवल टाइम को ही इंडिकेट करेगा, वो केवल टाइम के बारे में ही बताएगा। यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आ रही है तो वो केवल टाइम के बारे में बताएगा। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो ये टाइम के बारे में बता रहा है कि मैं इस समय टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूं, तो इस समय हूं, ये टाइम के बारे में बता रहा है। लेकिन मेरा अध्यापक कार्य में क्या करता है, जो कार्य कर रहा है उसके बारे में कोई भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है कि सी वॉज एन IAS ऑफिसर। सी वॉज एन IAS ऑफिसर, तो देखिए सी वॉज एन IAS ऑफिसर, यहां पर क्या वह एक IAS ऑफिसर थी पहले। इसका मतलब क्या? ओनली टाइम के बारे में बता रहा है। सी वॉज एन IAS ऑफिसर थी, अब नहीं है। अब उस IAS का जो काम क्या है, एक्शन क्या है, काम क्या है,
उसके बारे में इसका कोई भी मेंशन नहीं किया है, ओनली एक टाइम के बारे में बता रहा है। जो टाइम के बारे में बता रहा है यही आपकी क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। एंड सेकंड इज माय फादर वाज सब इंस्पेक्टर इन राजस्थान पुलिस। माय फादर वाज, मेरे पिता थे राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। ये में क्या है, ये टाइम के बारे में बता रहे थे, लेकिन क्या कार्य कर रहे थे यहाँ पर उसका उसका जो एक्शन का किसी कार्य का मेंशन नहीं किया गया अभी। एंड थर्ड इज ए राहुल इज अ स्टूडेंट। राहुल इज ए स्टूडेंट, तो इज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहे हैं कि राहुल है स्टूडेंट है, अभी भी स्टूडेंट है। तो समय के बारे में बता रहे हैं, टाइम के बारे में बता रहे हैं। इन तीनों सेंटेंसों में ये केवल टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं कि वॉज था, या माय फादर वॉज थे, एंड राहुल इज, राहुल है। तो यहां पर क्या आ रहा है, ये सभी क्या आ रहा है, इसे बोलेंगे नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन सेंटेंस है, यहां पर किसी भी प्रकार की मेन वर्ब नहीं है, ओनली क्या है, यहां पर फाइनाइट वर्ब आ रही है। फाइनाइट वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, तो यहां पर केवल फाइनाइट वर्ब आ रही है, ना कि वो मेन वर्ब आ रही है। इसलिए क्या होगा, ये इसको बोलेंगे नॉन एक्शन वर्ब है। तो टेंस में क्या निकल कर आया, कहेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड डिफरेंट ऑफ टाइम, के क्रिया के कई रूप हैं जो भिन्न कई प्रकार के समय पर दर्शाए जाते हैं। कौन सा कार्य किस समय पर किया गया है, यही आपका टेंस है। अब चलते हैं आगे, टेंस होते कितने, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी क्या क्या पहचान होती है, उसकी कितनी ब्रांच होती हैं, इसके बारे में अब हम जिक्र करेंगे टेंस के बारे में। तो पहले तो देख लीजिएगा एक बार इसकी डेफिनेशन, एक बार देख लें इसकी, पढ़ लीजिए, फिर चलते हैं इसकी ब्रांच के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं काइंड्स ऑफ टेंसेस, यानी कि टेंसेस के प्रकार। तो टेंस हैं तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है एंड फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का अर्थ है भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल वो समय होता है जो अब चल रहा है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस है। इसकी क्या पहचान होगी, तो इसके जो लास्ट में जो सेंटेंस होगा, लास्ट में कुछ हिंदी के शब्द होंगे, जैसे है, हूँ, हाँ, ये शब्द आएंगे। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वह पढ़ रही है। जो लास्ट वर्ड आ रहा है वो आ रहा है हाँ, है, हूँ, हाँ, पढ़ा रहा है। जो अंतिम शब्द आ रहा है यही आपका है प्रेजेंट टेंस। फिर आता है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हिंदी में कहते हैं इसको भूतकाल। तो कुछ शब्द कैसे आएंगे, था, थी, थे। इनमें हिंदी के वाक्यों में आएंगे था, थी, थे। जैसे मैं गया था, मैंने खाना खाया था, और मैंने पढ़ाया था। जो लास्ट वर्ड आ रहा है था, यही आपके कह सकते हैं पहचान करेंगे भूतकाल की या पास्ट टेंस की। फिर आता है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल। इसमें भी कुछ वर्ड होंगे, जैसे गा है, गी है, गे है, कि मैं जयपुर जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, वह दिल्ली जाएगी, और या फिर वे दिल्ली जाएंगे। तो गा, गी, गे, ये जो वर्ड आ रहे हैं, ये जो लास्ट हिंदी सेंटेंस के जो लास्ट के अक्षर आ रहे हैं, गा, गी, गे, ये आपके हैं फ्यूचर टेंस। तो क्या आया कि 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पर वन मोर थिंग इज दैट कि हाउ मेनी काइंड्स टेंसेस अकॉर्डिंग टू द वर्ब। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस, के वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस हैं कितने प्रकार के होते हैं। जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा कीजिएगा, 3 मत बोलिएगा कि देयर आर 3 काइंड टेंसेस अकॉर्डिंग टू वर्ब। आप बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, दिस इज द रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू वर्ब टेंस होते हैं 2 ही होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू द वर्ब टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। तो आंसर क्या आएगा, तो आएगा 1 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, एंड 2 आएगा पास्ट टेंस। तो वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस 2 ही होते हैं, या तो प्रेजेंट टेंस होगा या
पास्ट टेंस होगा। तो क्वेश्चन करोगे कि फिर से फ्यूचर टेंस क्या है, तो भाई फ्यूचर टेंस क्वेश्चन नहीं है, फ्यूचर टेंस के लिए तो सेल विल का यूज किया जाता है। तो फ्यूचर टेंस की कोई भी वर्ब नहीं होती है। तो वर्ब ऐसे या तो प्रेजेंट में होगी या पास्ट में होगी, फ्यूचर के लिए कोई वर्ब है ही नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ गो, गो आपकी है प्रेजेंट वर्ब है, इसकी पास्ट क्या हो जाएगी, तो कहेंगे सेकंड और थर्ड हो जाएगी वेंट एंड गॉन हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल तो ये होंगी। तो ये क्या है, तो कहेंगे प्रेजेंट एंड पास्ट। तो अकॉर्डिंग टू वर्ब टेंस आर ओनली टू टाइप्स, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, यही आपकी है। अब देखते हैं कि हर टेंस का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में क्या क्या ब्रांच हैं, उनकी इंट्रोडक्शन किस प्रकार से होगा, कैसे उसकी पहचान होगी, किस प्रकार से उसको ट्रांसलेशन करेंगे, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सभी कुछ देखते हैं। पहले तो देखिए एक बार इसको, टेंसेस के काइंड्स हैं, एक तो नॉर्मली काइंड है और एक अकॉर्डिंग टू वर्ब का काइंड है। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल टेंस 3 हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और टोटल ब्रांच हैं वो आपकी 12 हैं, जिसमें से 4 ब्रांच जो हैं आपकी प्रेजेंट टेंस की हैं, 4 ब्रांच आपकी पास्ट टेंस की हैं एंड 4 ब्रांच आपकी फ्यूचर टेंस की हैं। पहले देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस की ब्रांचेस। तो देखिए प्रेजेंट टेंस की ब्रांचेस हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपकी हो गई 4 ब्रांच प्रेजेंट टेंस की हो गई। आगे देखते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। 4 इसकी 8 हो गई। सिमिलर फ्यूचर टेंस की देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 इसकी ब्रांच हो गई, टोटल हो गई आपकी 12 ब्रांच। अब हर एक कह सकते हैं हर एक ब्रांच का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में एग्जाम्पल, उसके बाद में पढ़ेंगे इसकी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इसके बाद पढ़ेंगे इसकी मेन वर्ब क्या होती हैं, इसके एडवर्ब, इसके कंस्ट्रक्शन यानी कि फॉर्मूला, और लास्ट में जो एग्जाम्पल देंगे उसका ट्रांसलेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सभी ब्रांचों को। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस की सभी ब्रांचों के बारे में देखेंगे कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार किया जाता है, उसकी किस प्रकार से पहचान होती है। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल YC24।